Hello students, today we will learn the new chapter Poverty in India. What is poverty? Poverty is described as a phenomena where society is unable to fulfill the basic minimum consumption needs of its people. Poverty वो कंडीशन है जहाँ पे लोग अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे. मिनिमम नीड्स इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़. जब जो लोग इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इन सब मिनिमम नीड्स को, कहा जाता है दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी. नाउ हाउ वी विल से दे आर इन द पॉवर्टी? विद द हेल्प ऑफ अ पॉवर्टी लाइन वी विल डिटरमाइन वेदर द पर्सन इज इन द पॉवर्टी सिचुएशन और नॉट. पॉवर्टी लाइन से हम फाइंड आउट करते हैं पर्सन पॉवर्टी सिचुएशन में है या नहीं है. Poverty line, it is a cut-off point on the line of distribution which usually divides the population of the country as poor and non-poor. ये कट ऑफ पॉइंट है जो हमारी कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. नॉट अ कंट्री, सॉरी, हमारे लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. दैट आर पॉपुलेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर. इट मीन्स ये मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट बताती है जो हम लोग को अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए चाहिए होता है. तो जो जने पूरा कर पाते हैं उनको नॉन पुअर के कैटेगरी में कर देते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनको पुअर कैटेगरी में कर देते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु डिटरमाइंस दिस पॉवर्टी लाइन? दैट इज मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. प्लानिंग कमीशन हैज़ फिक्स्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट नीड्स ऑफ द पीपल. कौन फिक्स करता है? प्लानिंग कमीशन. इस समय प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम है दैट इज नोन एज नीति आयोग. पहले उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्लानिंग कमीशन था. अब उस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नीति आयोग. दे विल डिटरमाइन दिस पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड रुपीज़. किसके बेसिस पे करते हैं हम? कैलोरीज और रुपीज़ के ऊपर. इवन इन्होंने हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया. रूरल एरिया मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेजेस. वहाँ पे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. सी दे हैव टेकन द 2400 कैलोरीज. अर्बन एरियाज़ में कैलोरीज रिक्वायरमेंट कम होती है, दे हैव टेकन 2100. क्यों? क्योंकि रूरल एरिया गाँव का एरिया है, वहाँ पे फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है. That is why calories intakes are more over there. And in urban areas, cities, calories are less as compared to the villages. Now, they have taken in terms of rupees also. That is, in the rural area, they have to spend 816 rupees per person for the consumption. And in an urban area, 1000 rupees for the consumption. It means if they are spending this much amount, they are above the poverty line. If they are unable to spend to meet the minimum consumption, they are in a poverty situation. Now we will learn types of poverty. There are two types of poverty. First one, absolute poverty, and the second is related poverty. What is absolute poverty? Absolute poverty क्या होती है? When the level of income of a country is so low that they cannot meet even their minimum consumption requirement to maintain their health and birth efficiency. It means when the income is so low, they are unable to purchase the minimum needs of their life. उनकी इनकम इतनी कम है कि वो अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही. Because of that, they unable to fulfill the minimum required calories per day. तो मतलब वो minimum required calories को भी obtain नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? The person is living in an absolute poverty. Now, related poverty. What is related poverty? When we compare the incomes of different people and we find that some people are poorer than the others. Means हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स की इनकम को कंपेयर किया है.
they are exactly not poor, they are above the poverty line, but in comparison with the other people they are relatively poor. This will happen because of inequality of income and assets of ownership. It means what? जब हम दो पर्सन्स की या दो नेशंस की या दो रीजन्स की इनकम्स को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, उसमें एक की इनकम ज़्यादा है, दूसरे की इनकम कम है, तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज रिलेटिव पॉवर्टी. इन दिस happens because of inequality of income and assets. Inequality of income and assets means कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन, कुछ लोगों के पास पैसा है, ज़्यादा नहीं है हम कहेंगे, और वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर तो है पर बहुत पैसा नहीं है ज़्यादा, मतलब दे आर नॉट टू रिच एज द अदर्स. दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज रिलेटिव पॉवर्टी. Now we will learn incidence of poverty in India. Incidence of poverty means the number of people who are living below the poverty line. कितने लोग poverty line के नीचे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं. We call it as incidence of poverty. The estimates of poverty in India are made by planning commission. कौन estimate करता है poverty इंडिया में कितनी है? Planning commission on the basis of consumption एक्सपेंडिचर. किस बेसिस पे करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे. इट वॉज अराउंड 46% in 1973 which declined to 21.9% in 2011 and 12. क्या देखा गया? 1973 में पॉवर्टी 46% थी हमारे इंडिया में, जो बहुत ज़्यादा हाई थी, बट 2011 एंड 12 में ये पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई. डिक्लाइन मतलब कम हो गई, और वो कितनी रह गई? 21.9%. Second, maturity of the poor people living in rural areas. It means हम लोग सब जानते हैं कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों जगह पे पुअर पीपल्स रहते हैं, पर ज़्यादा नंबर ऑफ पुअर पीपल्स कहाँ पे रहते हैं? रूरल एरियाज में. Third one, the largest proportion of the rural poor consist of agricultural laborers, small and marginal farmers, artisans, etc. इसका मतलब क्या है? जो रूरल में पुअर पीपल्स रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं? ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर, जो लेबरर्स हैं मतलब जो दूसरों की लैंड्स पे काम कर रहे हैं, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं उनके पास खुद की लैंड है पर वो बहुत कम है, और या जो आर्टिशियंस हैं, आर्टिशियंस मतलब जो पॉटर्स होते हैं, जो पॉटर्स बनाते हैं, जो ब्लैकस्मिथ्स होते हैं, वो सब को इतनी इनकम गेन नहीं हो पाती कि वो अपनी मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या कर पाए? फुलफिल कर पाए. इन अर्बन एरिया ऑल्सो पॉवर्टी इज देयर. With the fourth point they have written, urban poverty consists of domestic servants, wage workers, rickshaw pullers, etc. अर्बन एरियाज में क्या क्या कंसिस्ट करता है? कौन कौन लोग पॉवर्टी के उस पे आते हैं? जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, जो घर के उस पे काम कर रहे हैं, या जो वेज वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वेजेस के बेसिस पे काम करते हैं, जो रिक्शा पुलर्स हैं, वो इतनी इनकम अर्न नहीं कर पा रहे. दे आर कमिंग अंडर द पॉवर्टी लाइन. एंड इट वॉज फाउंड दैट बिहार एंड उड़ीसा आर द पुअरेस्ट स्टेट. क्या पता किया गया था? कि बिहार और उड़ीसा एक पुअरेस्ट स्टेट के अंडर में आती है, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है. बिहार में 37.9% है और उड़ीसा में 32.6%. Students, now we will learn causes of poverty. Causes of poverty means reasons for the poverty. Poverty क्यों होती है? The first one is underdevelopment of the economy. Underdevelopment of the economy means our economy is not very well developed. हमारी economy well developed नहीं है. Because of this, our technology which we are using is not updated. जो technology हम use कर रहे हैं वो updated नहीं है, जिसकी वजह से because of that reason our resources are underutilized. हमारे resources underutilized हो जाते हैं और हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा. बिकॉज ऑफ दिस इनकम इज वेरी लो.
Now, second one, unequal distribution of income and assets. Unequal distribution of income and assets means only few people are having a large amount of wealth. कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, and those persons who are having the money with them, they are gaining in an economy. They are gaining in an economy means their incomes are continuously increasing. But what is the result of that? The rest of the people, जो बाकी लोग हैं, उनकी income बहुत कम है. It means only the few people are enjoying the good income and the rest are living below the poverty line. बाकी जने क्या कर रहे हैं, उनकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो उनको पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहना पड़ रहा है. They are unable to meet their necessities. Now the third one, rise in prices. Because of the continuous increase in the price of the food grains, prices of the food grains continuously बढ़ते जा रहे हैं. Because of this, poverty increases more. Why? Because the people are now not able to take more food as before. अब लोग उतनी चीज़ें परचेज नहीं कर पा रहे हैं, उतना खाना नहीं खरीद पा रहे हैं जितना वो पहले ले पा रहे थे. Because अब prices of the goods बढ़ गए हैं, but उनकी इनकम उतने रेट से इंक्रीज नहीं हुई है. Hence उनकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं फुलफिल हो पा रही हैं, and therefore they are living below the poverty line. Fourth one, illiteracy. Illiteracy means जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, illiterate. Illiteracy is also the main cause of poverty because the people are uneducated. क्योंकि लोग क्या हैं, uneducated हैं. Because of their uneducated, they are not able to use the new methods of cultivations or new methods of production. वो illiterate है, uneducated है, इसलिए वो new methods of productions को use नहीं कर पाते हैं. Because of this, continuously their income is not increasing as it has to be. जैसे होनी चाहिए थी इनकम इंक्रीज, उस हिसाब से उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो पा रही है. Therefore they are remain under the line of poverty. Now the fifth one, unemployment and underemployment. Unemployment means जो लोगों के पास जॉब नहीं है. Underemployment means those who are employed, मतलब they are working but they are not working to their full extent. जितनी उनके पास कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिली. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी. ये भी एक पॉवर्टी का रीजन है. अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर मीन्स देयर इज नो इनकम विद देम. अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई इनकम नहीं होगी. Therefore, they are bound to live below the poverty line. Thank you. Students, now we will learn measures undertaken by the government to remove poverty. It means government ने कौन-कौन से steps लिए poverty को remove करने के लिए. Government ने कई सारे programs start किए. The government has started so many programs to remove poverty from India. Among them, the first one is Integrated Rural Development Program, which is known as IRDP. I am repeating, Integrated Rural Development Program. It was launched in the year 1978 and was started implemented in 1980. ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1978 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था 1980 में. It was considered one of the best programs to solve poverty related problems. ये बेस्ट प्रोग्राम था पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इन दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज टू द पीपल. गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज प्रोवाइड करी लोगों को. सब्सिडीज प्रोवाइड करी मतलब लो रेट्स में सामान प्रोवाइड किया उन लोगों को. बाकी पैसा वो खुद देती थी और लोगों से कम पैसा चार्ज करती थी.
to the people who are living below poverty line. Apart from this, they try to create employment opportunities also, क्योंकि जब जॉब्स होंगी तो क्या होगा, अपने आप इनकम बढ़ेगी और पॉवर्टी रिमूव होगी. नाउ द सेकेंड वन, परंपरागत कृषि विकास योजना, that is PKVY. It was launched in the year 2015. ये कब लॉन्च हुआ था? 2015. In this program, the government tried to promote organic farming in India. गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए. For this, the government encouraged the farmers to form the groups. इसमें गवर्नमेंट ने इंकरेज किया था ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए, जिससे वो लार्ज स्केल में फार्मिंग कर पाए, लार्ज एरिया में फार्मिंग कर पाए. एंड फॉर दिस गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड देम अ फंड. गवर्नमेंट ने उनको फंड प्रोवाइड किया, मीन्स पैसा प्रोवाइड किया, सो दैट दे कैन बाय ऑर्गेनिक सीड्स एंड दे कैन एबल टू हार्वेस्ट गुड क्रॉप्स, अच्छे क्रॉप्स ग्रो करवा पाए और उनको ट्रांसपोर्ट करवा पाए मार्केट तक. ना थर्ड वन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SJSRY. इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1997. ये कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 1997. इट्स मेन aim to provide gainful employment to the urban peoples. यहाँ पे मेन एम क्या था? urban peoples को employment provide करना, those who are unemployed or underemployed. Even they are helping them or encouraging them to set up a self-employment ventures. Set up self-employment ventures means अपना खुद का business start करने के लिए, or provide them a wage employment, that is a provision for the wage employment by providing them a trainings also. Now fourth one, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMGY. It was launched in 2000. ये कब लॉन्च हुआ था? 2000 में. It was launched for focusing on village level development. यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे थे? Village level development पे. And in this program they have focused in 5 areas. किस 5 एरियो में फोकस किया था इन्होंने? That is health, primary education, drinking water, housing and rural electrification. It means ये सारी चीज़ें होंगी तो मतलब उनकी जो लाइफ होगी वो उसमें बीमारियां नहीं होंगी. दे आर हेल्दी, दे आर नॉट इल टू वेस्ट एंड दे विल नॉट वेस्ट देयर मनी ऑल्सो फॉर द मेडिकल पर्पस ओनली. तो वो लोग अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, हेल्दी रहेंगे, साफ पानी मिलेगा पीने को, इज दैट, तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे. तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में दे हैव फोकस्ड इन 5 क्रिटिकल एरियाज. नाउ द लास्ट वन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. The short form is MGNREGS. It was launched in the year 2006. कब लॉन्च हुआ था ये? 2006 में. In this program, the government tried to provide 100 days of guaranteed wage employment. यहाँ पे क्या किया गया था कि एक साल में, in a year, at least 100 days guaranteed wage employment लोगों को मिलेगी.